सलाहकार मतलब कान भरने वाले। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं भाई। भैया हम लोग कहते हैं ना आओ बहन चुगली करें, ये चुगलखोर बहुत खतरनाक होते हैं। 4 कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, 4 कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहो। ये बसाए घर बर्बाद कर देते हैं, बड़े खतरनाक हैं। जो कल तक राजा बनने वाले थे राम जी, एक चुगलखोरनी ने क्या किया, पूरा नाश कर दिया कि नहीं? बोलो भक्तों हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना भक्तों। तो सलाह देने वालों से सावधान रहिए। एक बांदा की हिरनी थी, बगल में यहाँ बांदा में एक नदी है केन नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी। ऊंट पार करके आया तो हिरनी ने पूछा पानी कितना है? ऊंट बोला घुटनों तक। बोली सच में? बोला कसम से। हिरनी बोली जब घुटनों तक है तो हम तो चले ही जाएंगे। जैसे ही गई डूब गई, मरते मरते बची, बड़ी मुश्किल से निकली। बाहर आकर ऊंट को गाली देने लगी, बड़े बेशर्म हो तुम तो कह रहे थे घुटनों तक पानी है, मैं तो डूब गई। ऊंट बोला मेरे घुटनों तक है, तेरे थोड़ी कहा था। इसलिए भक्तों कोई भी सलाह दे तो अपने हिसाब से समझो। सलाह देने वाला अपने हिसाब से देता है, लेना अपने विवेक से चाहिए। हमारी कथा को भी हम कह रहे हैं, पर सुनना तुम अपनी समझदारी से। एक जगह हमने कथा कही, किसी ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमने कहा भक्तों ठंडियों के दिन थे, भयंकर ठंड। कई लोगों के नाम ज्वाला सिंह हैं, वो भी 2 रजाई में सो रहे हैं। तो ठंड बड़ी विचित्र होती है। हमने कहा कथा में बिना नहाए मत आना, चाहे जितनी ठंड हो। झांसी के पास एक गांव में कथा हुई। हमने एक चेले से कहा कल राम जन्म है, गांव में बुलावा दे देना। वो बोला गुरुजी हम नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोला हमें ठंड लगती है, हम नहाते नहीं हैं ठंड में। हमने कहा कितने दिन? बोला कम से कम 1 सप्ताह। फिर बोला गुरुजी कोई मंत्र बता दो कि ठंड न लगे। हमारे मुंह से निकल गया जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लेकर पानी डालो, ठंड नहीं लगेगी। दूसरे दिन आया गुरुजी गजब का मंत्र दिया, अब रोज नहाएंगे। हमने पूछा क्या किया? बोला जय शांति बाई, जय शांति बाई। हमने कहा ये कौन? बोला हमारी लुगाई। हमने कहा भक्तों लुगाई का नाम लेने से ठंड दूर हो सकती है, तो भगवान का नाम लेने से संकट दूर नहीं हो सकते क्या? बोलो भक्तों हो सकते हैं या नहीं? तो सुग्रीव के सलाहकार कौन है? बोलो भक्तों हनुमान जी। हनुमान जी जैसे सलाहकार हो तो बेड़ा पार हो जाता है, और यदि सलाहकार मंथरा हो तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए भक्तों सलाह सबसे लो, पर मानो उसी की जिससे तुम्हारा हित हो। संगत का बड़ा असर होता है। शमूक पर्वत के पास जब राम जी आए तो सुग्रीव डर गया, बोला लगता है बाली ने मारने वाले भेजे हैं। हनुमान जी बोले पहले जांच लेते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में राम जी के पास गए, परिचय पूछा। राम जी बोले हम दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। भक्तों एक बात बोलो, माता पिता गुरु की वाणी परम शुभ मानकर पालन करो। जो ऐसा करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। हनुमान जी बोले ये नर नहीं नारायण है। राम जी बोले ये ब्राह्मण नहीं कोई देवता है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। हनुमान जी बोले प्रभु आप हमें भूल मत जाना। राम जी बोले तुम हमारे लिए एक ही हो। भक्तों मंदिर जाया करो भगवान को देखने नहीं, बल्कि भगवान आपको देख लें। एक अंधा आदमी था सुरेश, उसे कहा गया तुम क्या देखोगे? वो बोला हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ, भगवान हमें तो देख लेंगे। हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव से मिलाया, बोले आप मित्रता कर लो, दोनों का काम बनेगा। भक्तों अच्छा सलाहकार वही है जो दोनों का भला करे। हनुमान जी जैसे सलाहकार मिल जाएं तो जीवन सफल, और मंथरा जैसे मिल जाएं तो जीवन विफल। इसलिए भक्तों संगत भी सोच कर करो, सलाह भी सोच कर लो, और निर्णय अपने विवेक से करो।